अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर खील जावेद AJ हेल्थ एजुकेशनल हिस्ट्री टीवी के साथ आपके सामने मौजूद है। आज का प्रोग्राम जो हमने करना है वो है फ्लू। बहुत कॉमन प्रोग्राम है, लोगों की रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ। जूनियर डॉक्टर्स और हमारे स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी डिमांड है कि जी फ्लू पे प्रोग्राम करें। एक प्रोग्राम हमने इससे पहले फीवर पे किया था, हालांकि मैं इसको बड़ा कॉमन समझता था, लेकिन उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, बड़े व्यूवरशिप उसकी अच्छी है और आप लोगों ने पसंद किया, उसके लिए शुक्रिया। तो अपनी नोटबुक संभालें, मैं आपको सिर्फ 4 से 5 या 6 मिनट लूँगा। इंशाल्लाह ताला आप इस काबिल हो जाएंगे कि कभी भी फ्लू का केस आएगा आपके क्लिनिक में तो आप नाकाम नहीं होंगे। सबसे पहले हमें ये बताना है कि फ़्लू होता क्या है। ये बेसिकली रेस्पिरेटरी इलनेस कहलाती है और जो रेस्पिरेशन का इशू है, निज़ाम तनफ़ुज़ आप इसे कह सकते हैं, उसमें जब प्रॉब्लम आती है तो उसको हम फ्लू का नाम देते हैं। इन्फ्लुएंज़ा वायरस इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा कॉजेज़ में स्नीजिंग और कफिंग जो है, जब इसका जो पेशेंट होता है जब वो स्नीज़ करता है यानी कि छींकता है या वो जब खांसी करता है तो उसमें ये वायरस शामिल होते हैं। तो अगर उस किसी का हाथ उससे लग जाए और वो माउथ या नोज़ टच हो जाए तो उसकी वजह से ही और शी में ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। सिम्टम्स क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले कफ बहुत बड़ी सिम्टम है। बुखार ज़ाहिर है इसमें होता है, फ्लू में हमेशा आपको बुखार मिलेगा। सोर थ्रोट का इशू हो सकता है। इसके अलावा बॉडी एक्स, मसल्स में एक, जिस्म दुखता है, हेडेक्स, सर दर्द इसमें शामिल है, फटीग, थकावट महसूस होती है। सम टाइम वॉमिट और नोज़िया का इशू भी रहता है। नोज़िया आपको पता है कि उल्टी से पहले की जो कैफियत है उसको नोज़िया बोलते हैं, और वॉमिट जब आप उलट देते हैं तो उसको हम उल्टी बोलते हैं। इसमें ठंड भी बाज़ुकात लगती है, चिलनेस जिसे हम कहते हैं, डिजीनेस भी बाज़ुकात महसूस होती है। इसके अलावा स्नीजिंग मैंने ऑलरेडी बताया, रनी नोज़, नाक से जो मवाद है वो निकलता है। तो दीज वर दी पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ फ्लू। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, लेट्स कम टू मेडिकेशंस। आर्सेनिक एल्बम बेचैनी इसमें ज़रूर पाई जाती है, छींकें इसमें ज़रूर होती हैं, नाक से पतली ट्रांसपेरेंट रतूबत निकलती है, स्नीजिंग मैंने ऑलरेडी बता दी। बेलाडोना अगली मेडिसिन है जी। बेलाडोना में अच्छा, आर्सेनिक 30 में, ये जितनी मेडिसिन मैं बता रहा हूँ इसको आप कोशिश करें कि 30 में यूज़ करवाएं। 30 में ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देती हैं। बेलाडोना 30 में यूज़ करवाएं। इसमें स्वेटिंग होती है और हाई फीवर होता है। स्वेटिंग से मुराद पसीना बहुत ज़्यादा आता है और हाई फीवर, दो चीज़ें। ब्रायूनिया की जब भी मेडिसिन आएगी किसी भी इलनेस में उसमें ड्राइनेस ज़रूर होती है। लिप्स, होंठ कह लें, इसको ज़ुबान कह लें, मुंह में खुश्की महसूस होती है। और बॉडी एक, ब्रायूनिया में जिस्म का दर्द करना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यूपिटोरियम कॉफ है, ऐसी दर्दें होती हैं यूपिटोरियम कॉफ में कि जैसे किसी ने बांसों के साथ आपको कूटा हुआ है। तो जहाँ पे आप महसूस करें कि ऐसी दर्द हैं जहाँ पे बांसों के साथ कूटा हुआ है और फ्लू भी है, तो यूपिटोरियम कॉफ इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जलसीमियम के की सिम्टम ज़रूर याद रखिएगा। जलसीमियम में हमेशा सुस्ती पाई जाती है, फेननेस पाई जाती है, फीवर तो है ही है, उसमें हेडेक, सर का दर्द मौजूद है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर इसको देखें। नक्स वामिका का पेशेंट हाई फीवर होगा, उसको सर्दी लगेगी और डाइजेस्टिव ट्रैक इसका हमेशा ही डिस्टर्ब होगा, यानी गैस्ट्रिक इश्यूज़ होंगे, मैदे के मसले इसके साथ होंगे। तो नक्स वामिका जहाँ देनी है वहाँ पे मैदे के मसले होने चाहिए, अदरवाइज़ वो मेडिसिन नहीं बनती। एकोनाइट बड़ी मेडिसिन अगेन। एकोनाइट का एक प्रॉपर्टी ये है कि जैसे ही आपको कोल्ड एक्सपोजर मिलता है तो आप गेट इन्फेक्टेड और गेट इल वाली पोजीशन में जाते हैं। अचानक से सर्द हवा लग जाए तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो एकोनाइट है। एकोनाइट में सडन आपको ओवरनाइट आपको ये सर्दी लग जाती है और कोल्ड एक्सपोजर ज़ाहिर है उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। एपिस मेलेफिका अच्छी मेडिसिन है, इसमें स्वेटिंग ज़रूर होती है। एपिस मेलेफिका अगर आप देना चाहें तो एपस में तो जो दर्दें होती हैं वो ज़ाहिर है वो डंक की तरह, मक्खी की डंक की तरह होती हैं, लेकिन इसमें पसीना साथ में शामिल होता है। फास्फोरस में गले के इन्फेक्शन ज़रूर होते हैं। जो फास्फोरस मेडिसिन बनेगी तो गले के इन्फेक्शन ज़रूर होंगे। और फास्फोरस की एक प्रॉपर्टी प्लीज़ याद रखिएगा कि फास्फोरस का जो पेशेंट होता है वो आधी रात को उसको भूख ज़रूर लगती है। आधी रात को उठ के वो फ्रिज की तरफ भागेगा, किचन की तरफ भागेगा। तो आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो ये हरकत करता है तो उसको फास्फोरस पे लगाएं, वो फास्फोरस का पेशेंट है। इंशाल्लाह आपको बड़ी उसमें कामयाबी होगी। इसके अलावा सल्फ़र
सल्फ़र आपको पता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन थिन पतला और सांवला सा पेशेंट होता है, और सल्फ़र का जो पेशेंट है इसको नहाने से इसकी तकलीफ़ बढ़ती हैं। ये कहता है कि या अल्लाह ना ही नहाना पड़े। सल्फ़र की बर्निंग साथ में ज़रूर होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट। प्रोग्राम पसंद आया है तो लोगों को बताएं, नहीं पसंद आया तो हमें बताएं। वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है, शेयर करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अकील जावेद, 409 उसामा ब्लॉक, नशर कॉलोनी, फिरोजपुर रोड, लाहौर से हम ये प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।